बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की जो चेंज बुक हुई है, न्यू बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यूज और वो तमाम क्वेश्चंस जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है वो तमाम करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो काइंडली कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि समरी है पेज नंबर 25 पर। ये समरी आपको पूरी की पूरी याद करनी है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समरी में बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो कि आपसे पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर इसको समरी को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, समरी आपको पूरी याद करनी है। समरी के बाद आप ये देखें, आपके पास करेक्ट आंसर किल द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसका आंसर सी है। हाइपोथेसिस होती है, फिर रीजनिंग, देन थ्योरी एंड देन लॉ। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है सेलेक्ट द ऑड वन, तो इसमें थ्योरी, हाइपोथेसिस, लॉ में और रेशो में, और जो है वो रेशो ही है। फील्ड द रिसर्च दैट एग्जामाइंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स कॉल्ड मैथमेटिकल बायोलॉजी। ठीक है, नंबर 4 पर है बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, प्रोपोर्शन के अलावा डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन शामिल होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, को हम कहते हैं इंडक्टिव। और उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, उस ऐसी इक्वेशन को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस आती है। तो हाइपोथेसिस के लिए आपका बी आंसर होगा कि एक ऐसा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है जो कि टेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद फॉल्सिफाइड हो जाए, यानी कि झूठा हो जाए। अच्छा, इन डाटा ऑर्गेनाइजेशन विच मैथड इज मोस्टली यूजफुल, टेबल एंड ग्राफ, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं ब्लैंक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज इज कॉल्ड साइंटिफिक मैथड। सेकेंड है सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। द की कॉम्पोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज हाइपोथेसिस। साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फाइनल स्टेप ऑफ द स्पेसिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन। द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, वर्चुअली एंड इररेफ्यूटेबल थ्योरी इज साइंटिफिक लॉ। वंस यू हैव द डाटा यू मे नीड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, द इक्वेशन इज स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, द कॉज ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, ये आपकी बुक में सारे मौजूद हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेशंस आती हैं। डिफाइन रेशियो, रेशियो की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 24 पर मिलेगी। ओपन पेज नंबर 24, इट्स हियर। देखिए, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस्ड एज अ कोशेंट फर्स्ट और सेकेंड। अब इसकी एग्जाम्पल भी इसके साथ लिखेंगे। अ फ्लावर हैज 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। द रेशियो ऑफ सेपल्स टू पेटल्स इज 4:12. दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज 1:3. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखें क्या पूछी गई है। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगी, जो कि समरी में मौजूद है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि समरी याद कर लीजिएगा। जो चीज़ आपसे पूछी नहीं जाती वो भी इसमें मौजूद होती हैं, जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, ये रही बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन। उसके बाद आप नंबर 3 पर आइए। ग्राफ की डेफिनेशन आपके पास मौजूद नहीं है बुक में, मैंने लिख के रखी है आपके लिए। ये देखिए, अ डायग्राम शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज typically of two variables each measured along one of a pair of axes at right angles is called graph. ये ग्राफ की डेफिनेशन, आप वीडियो स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ग्राफ की डेफिनेशन हो गई। हाइपोथेसिस पेज नंबर 21 पर आपको बहुत जगह आपकी बुक में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है, ये 22 पर भी मौजूद है। हाइपोथेसिस एन इंटेलिजेंट गैस विच लीड्स द साइंटिस्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। या इसके अलावा ये देखेंगे अच्छी डेफिनेशन ये रही। ये वाली लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, लॉ। लॉ की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 23 पर मिलेगी। ओपन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे ये देखिए, लॉ एंड प्रिंसिपल की हेडिंग है। इसमें है अ साइंटिफिक लॉ इज ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज वर्चुअली एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक लॉ की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इंडक्टिव रीजनिंग।
इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 22 पे मिलेगी, ये लिखी हुई यहाँ पे हेडिंग के साथ, ये आप लिख देंगे। साथ साथ डिडक्टिव रीजनिंग की भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, आपको मौजूद है आपके पास क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंडक्टिव दी है तो इंडक्टिव ही आएगी, डिडक्टिव भी आ सकती है। कंक्लूजन है पेज नंबर 26 पर मिलेगा आपको इसकी डेफिनेशन। पेज नंबर 26 देखिए, ये रहा समरी में ही ऊपर कंक्लूजन की डेफिनेशन है, यहाँ पर ये लिखिए। प्रोपोर्शन पेज नंबर 24 पर जाइए, ये देखिए जहाँ पर रेशो एंड किया था उसके बाद से प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये पूरी लिख लीजिए आप, प्रोपोर्शन से लेके पूरा 1:3 तक। फिर उसके बाद आप आते हैं ऑब्जर्वेशन पे, पेज नंबर 25 पर जाइए। अगेन समरी में मिलेगी आपको ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, एंड ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट से लेकर पूरा यहाँ तक क्वांटिटेटिव तक कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा मैथमेटिकल मॉडल्स, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी इधर। मैथमेटिकल मॉडल्स की आपको लिखनी पड़ेगी, इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। अ मैथमेटिकल मॉडल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल मॉडल की डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आप आइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन टेबुलेटेड फॉर्म। अच्छा, थ्योरी एंड लॉ, यानी कि एक टेबल सा बनाना है और थ्योरी और लॉ का डिफरेंस देना है। देखिए मैंने बना के रखा है। थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, testable explanations that have not been proven, testable explanations that have been proven. Theory is explanatory, law is descriptive. Theory has evidence to back the claim, law has evidence and results to support the proof. It answers what happens, it answers how does it happens. इसी के फौरन बाद देखें डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का भी है, आप वीडियो स्टॉप करके ये लिख सकते हैं। रीजनिंग फ्रॉम flows from general to specific. Conclusion is more special than information, more difficult to use mainly in logical problems. Example, if all living organisms are made of cells and humans are organisms, then human would also made of cells. Derives general principles from specific observations. Conclusion is more general than information. Use often in everyday life, fast and easy. All organisms are made of cells based on years of findings from biologists. ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया दोनों का। अब इसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंस होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस व्हाई। इसका आंसर देखिए ओपन पेज नंबर 23, ये थ्योरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे आप हेडिंग के साथ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पर जाइए, वाई बायोलॉजिकल साइंसेज नीड मैथमेटिकल मॉडल्स। देखिए ये रहा ओपन पेज नंबर 25, और उसके बाद 1 की रोल है ना, 1 हटा के की रोल से स्टार्ट कीजिएगा पूरा एंड तक, ये इसका आंसर है। उसके बाद ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर देखिए जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये वाला टेबल है, ये चार्ट आपको बनाना है पूरा। ठीक है, ये इसका आंसर है। वाई टेबल और ग्राफ नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि टेबल और चार्ट जो हैं वो क्यों नेसेसरी हैं। देखें इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट करी हूँ, आप लिखिए टेबल और ग्राफ। टेबल, और ये मैंने रफ सा लिखा हुआ है, टेबल और ग्राफ इज़ यूज टू प्रिपेयर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। मैथमेटिकल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू सपोर्ट और रिफ्यूज द हाइपोथेसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, टेबल एंड ग्राफ अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू गेट visual image of the observations which simplifies interpretations and drawing conclusions। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसके बाद आता है why experiment is necessary for theory, ये भी अपने पास से लिखना है। ये देखिए ये यहाँ पर मौजूद है, experiment can provide hints toward the structure or mathematical form of a theory and it can provide evidence for the existence of the entities involved in our theories. Finally, it may also have a life of its own. Independent of theory, scientists may investigate a phenomenon just because it looks interesting। सही है, फाइनली में डबल एल आता है, मैंने यहाँ पे सिंगल एल लगाया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कुछ चैप्टर की, वो मैं आपको बता देती हूँ।
इधर देखें पेज नंबर 19 पर, द सिस्टम एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आगे आइए पेज नंबर 20 पे, आपको एक चीज़ मिलती है, एन ऑब्जर्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस, क्वालिटेटिव, और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, क्वांटिटेटिव। ये आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस पता चल गया कि क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है। क्वांटिटेटिव का एक और डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, डाटा रेफर्स टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन, टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डाटा इंक्लूड, और यहाँ पर क्वालिटेटिव का लिखा हुआ है कि 5 सेंसेस है। ठीक है, ये कीजिएगा। और ये जितनी भी येलो में आपके हाईलाइट हुई है ना बुक में चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 280 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 कंट्रीज एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम द डिजीज। ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है, आपके पास आ जाता है एग्जाम में। इसके बाद 21 पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इन 1880, ये आपको जो ईयर है ये याद करना है और साइंटिस्ट का नाम याद करना है। ठीक है, लेवरिन स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व टाइनी क्रिएचर्स इन इट एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद आप आइए, आपके पास आता है ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आप और शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक और क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, आपके पास सवाल आएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजनिंग आर देयर इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीजनिंग आर देयर इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आंसर मिलेगा बुक पेज नंबर 21 पर, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ तक आंसर है, उसके बाद ये दोनों भी आप इसी में मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है क्लास में। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने अपने पास से दिया, व्हाट वर द 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट साइंटिस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि वो कौन से 2 टेस्ट है जो मलेरिया को फाइंड आउट करते हुए साइंटिस्ट ने किए थे। बुक पेज नंबर 22 पर जाइए और यहीं पर आपको मिलेगा, साइंटिस्ट परफॉर्म्स ये डी लगाइएगा, परफॉर्म्ड ईडी लगाइएगा। साइंटिस्ट परफॉर्म्ड 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स, कंट्रोल ग्रुप, वर एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट आता है एक ये वाला रिजल्ट का पैसेज भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसमें ये रहा रिजल्ट इन द केस ऑफ मलेरिया, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ मलेरिया से इट वॉज फाउंड दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वेयर एज द ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन्स कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे आइए, आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ पर आती है, बस अब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, मैंने पूरा चैप्टर आपको बता दिया है। पूरे चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बता दी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा चैनल अगर आपको समझ में आता है कि आपको मैंने कुछ ऐसा बताया है कि जो आपके काम आ जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। और देखें, बल्कि उससे पहले, वाई इज़ बायोलॉजिकल शॉर्ट इन लॉज। सही है, एक और साइंटिफिक रीज़न आता है कि बायोलॉजी में लॉस क्यों नहीं होते। जाते जाते एक और रीज़न लिखते जाइए, पेज नंबर 23 पर है, ये रहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 23 है और ये रहा, इसका आंसर ये रहा, बायोलॉजी इज़ अ शॉर्ट इन लॉस ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।